यां धमन्ति सम्पदत्रयं द्यावा भूमि जनयन् देवदेवा ॐ मानसोके तनये मानकायुष्मानो भूमानो श्रीपुरीः मानो वीरान्नुद्रभाविनो वधीरेह विद्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ शिखायै नमः। कल्याण मेरे शिष्य जा रहे हैं। जी महाराज, स्नानादि के लिए भी नदी तट पर गए हैं महाराज। महाचार्य नहीं केवल आर्य शिशिला त्याग की मंशा मेरा महाचार्य बनती है। हमारे पिता कहाँ है? जीवे नदी तट पर जाने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज। तो मैंने तो सूर्योदय से पूर्व ही अपने नित्य कर्म संपन्न कर दिए। तो मेरी ओर से मुझे क्षमा मांग कर कहना कि वे भी अपने नित्य कर्म संपन्न कर। आवश्यकता होगी तुम्हारी, किंतु सूर्योदय के पश्चात और मध्याह्न से पूर्व मैं केवल एक पात्र भर दूध लेता जल अभिषेक। हाँ जल अभिषेक। अनिद्रा के रोगियों को पूर्ण दूध का पाचन नहीं होता, इसलिए जल अभिषेक दूध ही लेना चाहिए। आयु अपने साथ अनेक व्याधि है, किंतु आपकी आयु तो इतनी अधिक नहीं दिखाई देती। वर्षों के व्यय को वह नहीं थे, संघर्ष की गणना से ही वह निश्चित। गत 3 वर्षों में मैंने इतने संघर्ष अनुभव किए जितने किंचित मैं 3 सदियों में नहीं किया। इसका कारण कहीं सुंदर है ना आदि। तुम्हें ऐसा गांधार और तक्षशिला का क्या किया? इस विषय को लेकर आचरण में बहुत चर्चा होती है। रामाचारी हवा चलेगी। आगे का कारण तो भारतवर्ष केवल अपने स्वार्थ और प्रबंध में व्यस्त रहते हैं। हमारे संघर्ष का निमित्त अधिक सुंदर है। जयपुर में इनके शिष्यों ने उनके शिष्य है ना, जयपुर में इनके शिष्यों ने किया उसकी वीडियो है। मैंने सुना है यार। क्या सुना? मैंने सुना है कि उसका मस्तक लोहों का बना है, उसकी शिखा यहाँ सहस्त्रार से शुरू होती है और उसके केश का वर्ण भी पिंगल है। उसका शिरस्त्राण है, वो मस्तक नहीं। किंतु वो अत्यधिक क्रूर और भयावह तो निश्चित ही है। उसकी आंखें रक्तवर्ण है, उसकी ऊंचाई कुछ प्रमाण है और उसके मुख से 2 दंतशूल बाहर निकलते हैं। ये धूर्त राज्यकर्ता अपने स्वार्थ और प्रपंचों को गोपनीय रखने के लिए प्रजा में ऐसी बातें है, ताकि प्रजा यदि उनसे पूछे कि बिना युद्ध किए शरणागति क्यों स्वीकार कर ली, तो ये प्रजा को कह सके कि ऐसे अतिमानवीय शत्रु के साथ युद्ध कैसे किया जा सकता है। तो क्या ये सत्य नहीं है? संपूर्ण असत्य है। अधिक सुंदर कुरूप नहीं, अत्यंत सुंदर है। सब प्रमाण ले, सुदृढ़ वक्ष, सायवत भुजाएं और अत्यंत मोहक। और दुष्ट भी नहीं है, महान नरवीर, महायोद्धा है, एक विशुद्ध राज्य करता है। उसके जैसा नरेंद्र यदि इस भारतवर्ष में जन्मा होता तो ऐसा नरेंद्र पाकर यह भूमि धन्य होती। जानते हो पुत्र वो कितना महान है? यूनान के एक मंदिर में लंबा रस्सा था और वहां हर राजा अपने जन्मदिन पर उस रस्से पर एक गांठ बांधता था सलीस। और जो राजा उस रस्से को संपूर्णतः निर्ग्रंथ करेगा वह विश्व विजेता बनेगा, वैसी वह मान्यता है। अधिक सुंदर जब विश्व विजय की प्राप्ति के लिए निकल रहा था तब वहां के कुछ धर्मगुरुओं ने उससे अनुरोध किया कि वो भी उस रस्से को संपूर्णतः निर्ग्रंथ। जानते हो पुत्र अधिक सुंदर, उसने अपनी तलवार के आघात से उस रस्से के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि ऐसी व्यर्थ मान्यताओं में व्यस्त रहने का समय नहीं है उसके पास। पुरातन ग्रंथियों को काटने का सामर्थ्य बहुत कम लोगों ने होता है। दुखद है, उसका कर्तव्य और भारतवर्ष का कर्तव्य विरुद्ध है। किंतु देव ऐसे महान योद्धा के साथ मित्रचारी क्यों न की जाए? नहीं गोपाल,
महान संत की मित्रता और महान योद्धा की शत्रुता ही पुण्यप्रद होती है। संत